नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का भी एजेंडा सेट कर पाएंगे? जिस तरह से राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में जाकर सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं, बाकी लोगों को भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि वे पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, कमिटेड हैं जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड दिलाने में। और इसके लिए उन्होंने जो समझौता किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उसके जो मुखिया हैं फारूक अब्दुल्ला, उनका कहना कि हम दोनों पार्टियां इसलिए साथ आई हैं क्योंकि हम दोनों ही चाहते हैं कि इस राज्य को उसकी गरिमा और सम्मान वापस मिले। क्या यह एक गेम चेंजर दांव होगा? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जम्मू कश्मीर से अपना पर्सनल कनेक्ट करते हैं और यहां वह नेहरू तक जाते हैं, क्योंकि नेहरू कश्मीरी पंडित के तौर पर भारतीय राजनीति में एक दूसरा आयाम पेश करते रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी का यह कहना, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं। जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग भारी अक्सरियत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। और राहुल गांधी के इस दावे में दम है। दम इसलिए भी है क्योंकि यहां पर श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का जो समापन उन्होंने किया, जिसका जिक्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी टोपी के रेफरेंस से भी सीधे सीधे जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस तरह की साहसिक यात्रा और उसका समापन श्रीनगर में होना और उसके जो विजुअल्स आज तक श्रीनगर, कश्मीर, वहां के लोगों को एक राहत देते हैं कि कम से कम एक नेता ऐसा था, एक ऐसा नेता है जो कश्मीर में आता है, अपनी बात कहता है, भीषण बर्फबारी में कहता है, लिहाजा वह हमारे दुख दर्द को समझ सकता है। अब कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वह कितना मजबूत है, कितनी फाइट दे पाएगा, यह सारी बातें अलग, क्योंकि हम सब जानते हैं इस समय चुनाव परसेप्शन के आधार पर लड़ा जाता है, यानी अवधारणा, दिमाग में क्या चीज जाती है, क्या छवि जाती है। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना, जो भारत जोड़ो की यात्रा खत्म हो गई, वो कश्मीर में बर्फ के साथ 30 जनवरी 2023 को गांधी जी के 75वें शहादत दिवस पर श्रीनगर में आयोजन हुआ था। आप सबको याद है, विपक्ष के सभी बड़े नेता यहाँ मौजूद थे। बर्फबारी के बीच सभा हुई। मैं ये टोपी उसी वक्त खरीदा था, इस टोपी से मेरे को जीत मिली। फिर राहुल गांधी जी मणिपुर से अपना महाराष्ट्र तक, मुंबई तक अपनी यात्रा की। जिस मणिपुर में वो खुद गए, प्रचार करे, लोगों से मिले, पादयात्रा किए, उसके बाद मुंबई में उसका वो कार्यक्रम खत्म हुआ। हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो मणिपुर विजिट करके वहां के महिलाओं का, वहां के बच्चों का, वहां के लोगों का, वो जो लोग घर बार सब जिनका लुट गया था, जल गए थे, उनको अगर कोई मिला वो राहुल गांधी जी ने मिला। मोदी आज तक नहीं गया डर के। और साथ ही साथ देखिए जम्मू पहुंचकर किस तरह से राहुल गांधी सीधी सीधी चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और यह बताते हैं कि नरेंद्र मोदी से आज की तारीख में कांग्रेस का कार्यकर्ता हर नाइंसाफी के खिलाफ उनके बढ़े हुए कदम को रुकवा सकता है। यहां वो लैटरल एंट्री की भी बात करते हैं, यानी सीधी भर्ती पर मोदी सरकार ने जो कदम पीछे खींचे, और बब्बर शेर का आह्वान करते हैं कि आप ही बब्बर शेर हैं और आप ही की वजह से
यह चुनाव कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ जीतने जा रही है। ये लैटरल एंट्री का किया ना इन्होंने, अदानी जी की मदद करने की कोशिश की ना, वहां पे हम खड़े हो गए, उसको कैंसिल कर दिया। तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे और जो बिल, गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। और देखिए, जम्मू कश्मीर जाकर सीधा सीधा प्रहार आरएसएस पर करने से कांग्रेस चूकी नहीं। यहां सत्यपाल मलिक का हवाला दिया जाता है और सत्यपाल मलिक के जरिए यह बताया जाता है कि जब यहां पर पीडीपी और बीजेपी का शासन था, तब किस तरह की लूट चल रही थी और किस तरह से आरएसएस के एक नेता पर यह आरोप लगता है कि वह रिश्वत देने सतपाल मलिक को पहुंचा था। और आज की तारीख में लोग जानते हैं, क्योंकि सतपाल मलिक ने पिछले साल जब दोबारा इस बात का हवाला दिया तो सीधे सीधे राम माधव का जिक्र किया था। और वही राम माधव ठीक इसी समय जम्मू कश्मीर में हैं। उन्हें प्रभारी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव का। तो यह सीधा प्रहार है कि दरअसल बीजेपी किस तरह की लूट को बढ़ावा देती है और उस बढ़ावे का एक प्रमाण बीजेपी द्वारा नियुक्त राज्यपाल यानी सतपाल मलिक के हवाले से कांग्रेस कर रही है। यह एक बहुत बड़ा दांव है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हरियाणा का चुनाव हो या जम्मू कश्मीर का चुनाव, दोनों जगह इस बार आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत तगड़ी तैयारी कर रही है और एक तरह से उसने कमान अपने हाथ में ले रखी है। सतपाल मलिक थे, उन्होंने क्या कहा सुना कि कैसे एक आरएसएस बीजेपी नेता जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे, उन्होंने उस दौरान मोदी साहब के करीबी मित्र की कुछ फाइलें क्लियर करने के लिए करोड़ों रुपए की घूस का ऑफर दिया था। इसका खुलासा खुद गवर्नर साहब ने किया, पर सीबीआई जांच अभी नहीं हो रही। जम्मू कश्मीर में चुनाव की बिसात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेतृत्व में हो रही है, यह भूलना हमें नहीं चाहिए। और जो 90 सीटें हैं उन पर किसकी बहुमत आएगी, कैसे आएगी, प्रॉक्सी पार्टियां क्या करेंगी, फिलहाल यह तय है कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने यहां इंपॉर्टेंट दांव चल दिया है, स्टेटहुड का दांव चला है और कहा है कि भारतीय इतिहास में पहला राज्य है जिससे फुल स्टेटहुड छीनकर उसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया है। और यह बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, राहुल गांधी जब बात करते हैं तो लद्दाख का भी हवाला देते हैं। तो ये मुद्दा क्या एक गेम चेंजर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वे दावा करते हैं, नेहरू को याद करते हैं, तो नेहरू को याद करके क्या कांग्रेस को रिवाइव किया जा सकता है, या जिस तरह की प्रॉक्सी पार्टीज 370 हटने के बाद यहां खड़ी हुई हैं, उनकी चुनौती से पार लगा जा सकता है। यह तो हमें चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। शुक्रिया।